ओम। कल का जो आपने अभ्यास किया था हमने यहाँ पर मेडिटेशन का, उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे थोड़ा सा आपको और डीपली शेयर करना चाहते हैं हम लोग। कल आपने किया था हर अंग प्रत्यंग कोशिका में ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। हर उठने बैठने की क्रिया में वही है। पक्षियों की चिहचाहट, पक्षियों की उड़ान में वही है, अर्थात सब जगह वही है। तो बेशक आज थोड़ा सा आंख खोल के भी आप सुन सकते हो इस बात को। बात बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं चलता कि बाई चांस ये कैसे मेरे को चीज मिल जाती है, वही मेरे हाथ में आ जाती है। ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष आपने हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे अब्दुल कलाम आजाद, उनका नाम तो सब जानते हैं, कैसे आदमी थे वो तो कभी बोलते नहीं, गलत बोल नहीं सकते, सीधी सी बात है, जो उनके मुख से निकली बात। अब जो आगे बात है, जो वार्तालाप हुई, आप अपने मन को वहां प्रेजेंट कर देना ताकि आपको रस मिले, पता चले ईश्वर प्रत्यक्ष है क्या। ए साउथ इंडियन डॉक्टर, हम लोगों ने भी ये बहुत बार अनुभव किया है, परंतु हम भूल जाते हैं। तो ये जो ईश्वर का या नेचर का, कुदरत का करिश्मा कब होता है, क्या होता है, हमें उसी को अनुभव करना है। और आप ये जीवन में बहुत बार आपने अनुभव भी किया होगा। वार्तालाप हुई कलाम साहब और एक रिनाउंड डॉक्टर साउथ इंडियन, अलग 10-15 मिनट का समय था। जो शुरुआत में बात हुई उसको मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये स्टोरी नहीं है, हकीकत है ये। क्योंकि आदमी कहता है ना, ईश्वर कहां है, मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा, थोड़ा धन आ गया दिखाओ तब मैं मानूंगा। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। शुरुआत होती है, आप मन को वहीं लेके जाना। ए यंग कपल, 3.5-4 साल की लड़की, हार्ट प्रॉब्लम, 3.5 साल की लड़की को, 4 साल की लड़की को टू बी ऑपरेटेड एंड द डॉक्टर सेज, जो डॉक्टर रोज 10-15 ऑपरेशन करता था ओपन हार्ट के, उसका नाम भी है मिस्टर मेहता, डॉक्टर मेहता, साउथ इंडियन। तो उसने बताया कि मेरे को पता था, जिसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीना लग जाता था। जूनियर डॉक्टर थे, वो देखते थे अगर वाकई ही ये केस वहां लेके जाना है तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं, वहीं से। तो जब उनके पास उस लड़की का केस आया तो उन्होंने कहा नो, ऑपरेशन नहीं हो सकता, द चांसेस ऑफ रिवाइव इज जस्ट 20%। इवन देन उनको बोला गया कि आप ऑपरेशन करो, तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में उसकी तैयारी शुरुआत करवा दी। अब वो जो 3.5-4 साल की लड़की है, वो बोलती है क्या, डॉक्टर ये आप क्या ओपन हार्ट सर्जरी करोगे? वो कहते हैं हाँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आई विल गिव यू पेन किलर दिस एंड दैट। अच्छा, तो आप चाहे मैं सरवाइव करूं ना करूं, परंतु अगर मैं सरवाइव कर गई तो मेरे को एक चीज बता देना। वो कहते क्या?
कि मेरी माता, मेरी मदर, मेरी मम्मी एक कहती थी बात, गॉड, ईश्वर हृदय में होता है। आप हार्ट को ओपन करोगे तो वहां देख लेना कि ईश्वर कैसा होता है, कैसा आकार था उसका, ये सब कुछ आप देख लेना। फिर अगर मैं रिवाइव की तो मेरे को बता देना प्लीज। आप मन को उधर ही लेके जाना, बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। तो कहते हैं जी उसका ऑपरेट शुरू हुआ, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन की जो प्राण की जो ऑक्सीजन की गति मंद पड़ने लगी और धीरे धीरे बंद हो गई। एंड द डॉक्टर सेज, ये पैक करो, ये मेरा सारा सामान, बस हो गया, शी कुड नॉट सर्वाइव। डॉक्टर के दिमाग में आता है, इसने लड़की को मेरे को बोला था कि अगर मैं सरवाइव की तो मेरे को बता देना। मेरी माताजी कहते थे कि ईश्वर हृदय में होता है। वो दिमाग में उसमें था। आज तक तो ये बात किसी ने कही नहीं थी, वो तो ऑपरेट करता था, चले गया। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब ये मैं पैक कर रहा था सारा कुछ, जूनियर्स को बोला पैक कर दो, तो अचानक एक दो बूंद ब्लड की चलने लगी हार्ट की तरफ। तो मैंने रश किया, ओके ये चलने लगा अभी तो ठीक है, आई विल अगेन ऑपरेट। कहते वो 3.5-4 घंटे ऑपरेट होने में लगे और ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तो ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद वो लड़की 65 साल तक जी, सरवाइव किया उसने। परंतु उस डॉक्टर जो कहता था कि मैं सब कुछ हूं, कहता वो रोब कलाम साहब कहते हैं, वो मेरे सामने 15-20 मिनट आंखों में आंसू ही उसके आते रहे कि वो जो प्रत्यक्ष था कैसा होता है, क्या होता है, आकार क्या होता है। परंतु मैंने तो सोचा कि ये तो बस चल बसी। अब ईश्वर का जो करिश्मा है, उसने 1-2 बूंद का वो शुरुआत की और वो रिवाइव करने लगी। अब बात आती है ईश्वरीय शक्ति की। कल हम लोग भी ये कह रहे थे, तो उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा कि दैट हैज चेंज्ड माई लाइफ। नाउ आई एम ए परफेक्ट पर्सन। पहले मैं अपनी लियाकत के ऊपर बात करता था, हाँ मैं हूं, परंतु अब मैंने कोई ईश्वर की फोटो लगा ली है। जब मैं ऑपरेट करता हूं पहले उसको नमन करता हूं कि बस जो करने वाला तू ही है। तो कहने का मतलब था, आपने भी कभी देखा होगा नियर एंड डियर वंस के, बहुत बार होता है कि ये ईश्वर का करिश्मा होता है। इसको पंजाबी में कहते हैं रखने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। जब आप इस स्थिति में स्टेबल बैठते हो, ये जो अंदर आपको सेंसेशन महसूस होता है ये ईश्वरीय है। आप तो हिला ही नहीं, आपने तो शरीर को व्यवस्थित कर दिया। इसलिए ईश्वर ही इज वेरी नियर टू यू, नियर टू द नियरेस्ट। इसीलिए उससे रोज बात करना, ताकि मैं एक डिसिप्लिन मेरा जिंदगी का बन जाए कि मैं उससे रोज बात करूं। अगर मैं उससे रोज बात नहीं करता, डेली प्रैक्टिस, उससे रोज बात नहीं करता, वो भी निराश हो जाता है। आपके पास कुछ भी है दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, परंतु अगर स्पिरिचुअलिज्म आपके हाथ में नहीं है या आप नहीं जानते, यू आर समथिंग, क्या ग्रेट थिंग लैकिंग, आप कुछ खोए हुए हो। आपने देखा होगा बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़े आदमी, अगर उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो कुछ ना कुछ खोए हुए हैं, उनका बिहेवियर अलग ही होगा। सो इसलिए हम लोग रोज यहां पर बैठते हैं। एक और आपको उदाहरण देता हूं मैं, ये क्यों बैठ रहा,
इसको ऐसे मत लेना। स्वामी विवेकानंद एक बार अपना बर्तन मांज रहे थे, रोज मांजना, उन्होंने रोज मांजना खुद। तो कहते हैं कि किसी चेले ने कहा, स्वामी जी आप इसको रोज क्यों मांजते हो, हफ्ते में एक दिन मांज लिया करो, पानी वैसे डाल के पी लिया करो, क्या है। तो कहते अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो कहते हैं कि उनका जो बर्तन था, जब वो छोड़ दिया उसको मांजना, वो फीका पड़ने लग गया, शाइन नहीं करता था। इसी तरह आपको अपने मन को भी रोज साधना है, रोज साधना है, डेली डेली डेली। इससे बढ़िया योग कोई नहीं है, इससे बढ़िया योग कोई नहीं है। तो इसलिए 5 मिनट आप शांत बैठेंगे। वो स्थिति क्या है थोड़ा सा अनुभव कर लेना। सिट कंफर्टेबली, रीढ़ गर्दन सीधी, चेस्ट धीरे से थोड़ी अपवर्ड, पेट इसमें खिंच जाता है, आंखें बंद है सामने देखती हुई। The moment you sit in this posture, you yourself is महात्मा। महात्मा कौन है? महान आत्मा, कोई बाहर से आने वाला नहीं, आप हो, आप बन के देखो वो। परंतु अधिक ना बोलता हुआ शरीर को स्थिर हो जाने दो। कब शरीर व्यवस्थित और स्थिर होता है? स्टिल योर बॉडी, केवल और केवल स्टिल योर बॉडी, इतना तो काम कर सकते हो आप। शरीर एक बुत के समान बैठा हुआ है, बुत कभी हिलता नहीं है, प्रतिमा कभी हिलती नहीं है। हिलना तो एक वीकनेस है, कमजोरी है, रोग है। क्योंकि ये जो अनुभव होंगे आपको शरीर की स्थिरता में ही होने वाले हैं। शरीर स्थिर होते ही मन अपने आप शांत हो गया। God is a experience. Life is experience. ये बॉडी सेंसेशन, स्पंदन, सनसनी जो शरीर में हो रही है, दिस इज ऑल ड्यू टू डिवाइन फोर्स। ये सेंसेशन आप नहीं कर रहे हैं, चाहे पल्स बीट है, चाहे हार्ट बीट है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन है, आप महसूस करोगे। कहीं धक्के से लगते हैं, कहीं खारिश होती है, कहीं दबाव महसूस हो रहा है, ये सब कुछ वही है। अर्थात ईश्वर ही सब कुछ है, सब कुछ है। सभी कारणों का कारण वही है। परंतु सिट स्टिल,
क्योंकि जो भी उपलब्धि आपको होनी है स्थिरता में होनी है, और जिनको हुई स्थिरता में ही हुई। ऐसा बैठना, स्टिल बैठना आत्मा की खुराक है, भीतर की खुराक है, उसकी डिमांड है। परंतु आप स्थिर रहे। केवल स्थिर बैठा है, कोई क्रिया के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं, केवल स्थिर बैठो। इसी को बोलते हैं भीतर से जागा हुआ पुरुष। पुरुष कौन है? आपका भीतर। हर सांस में वही है, रक्त के प्रवाह में नहीं वही है, सोच का सोच वही है। इसी को बोलते हैं मैं प्रतिदिन ईश्वर से बात करता हूं। जो एक संतुलन के रूप में, सुकून के रूप में, आनंद के रूप में मैं अनुभव करता हूं, महसूस करता हूं। क्योंकि सुकून, आनंद, चैन का दूसरा नाम ही तो परमात्मा है।
एक एक कोशिका में वही है, अणु, सेल्स, एटम वही वही है। ये बाहर पक्षी की चहचहाट में वही है, वनस्पति में वही है, फूलों की सुगंध में वही है, पानी के बहाव में वही है, परंतु आप स्थिर हैं। गॉड इज एक्सपीरियंस, आप वही कर रहे हो। अभ्यास सोचने के लिए मजबूर कर देता है, अंदर की एक कश्मकश होती है।
धीरे से आंखें खोल लेना। देखना एक बार में खुलती हैं या एक दो बार थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जो ही आंख खुली, आप क्या महसूस करते हो इसमें? पहले वाली स्थिति अच्छी थी या ये है? आप धीरे से फिर 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, फॉर 2 मिनट्स, और फिर बैठो। आप उस ऊर्जा को भर ले हो, डिवाइन फोर्स को भर रहे हो अंदर। दिस इज द रियल इनकम। पूरा दिन इसका एक्सपेंडिचर होगा। धीरे से आसन खोल देना, टांगों को फैला लेना, थोड़ा हिला लें। थोड़ा सा आपसे ही फीडबैक लेते हुए, क्या आपका अब प्राणायाम के लिए मन चाह रहा है? ये बताओ, चाहता है जी? है जी? वास्तव में नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि अंदर से इतनी तृप्ति हो जाए। तभी मैं कह रहा हूं आपको इस लाइन में मुझे डालना है। सिर्फ मुझे टांग ऊपर आपको उठानी नहीं है, नहीं, मतलब मुझे आपको, देखो ये वो सुकून है। आप इसी जीवन में इसको महसूस कर सकते। सुकून का सुकून क्या है? अब देखो, जो आपके भीतर, जिसको आप चलो आत्मा ही की बात करते हैं, आत्मा है, आत्मा का व्यापक रूप परमात्मा है। आत्मा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। आपके घर में पंखा चलता है, सब कुछ चलता है, वो बिजली के कारण है। कोई खराब हो गया, आप मैकेनिक को बुलाते हो, उसको ठीक करवाते हो पंखे को, वो कहता पंखा खराब है जी, ये इसका ये होगा वो। कभी ये तो आज तक नहीं कहा कि आपने ये हाइडल से जो बिजली आती है ये खराब है जी। ऐसे ही आपके भीतर जो एनर्जी है, सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज प्योर। वो नहीं कभी खराब होता। खराब क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से जब मन को जोड़ देते हो आप, बाहिर मुक्ता में वो ऐसा है, कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तब ये विकार पैदा हो जाते हैं। जब आप इस स्थिति में बैठते हो, देखो ये वो स्थिति है जब आप स्वस्थ महसूस करते हो। अगर कोई रोग है तो रिकवरी विल बी स्पीडी। कितना फायदा है इसका। और साथ में आपने ये भी महसूस किया होगा, हर बॉडी सेंसेशन के पीछे, चाहे हल्का सा है, चाहे हार्ट बीट हो रहा है,
कुछ तो है। चलो 1 मिनट के लिए इसी के ऊपर विचार करना। जब अंदर से, ये तो आपने सुना है ना, आत्मा निकल जाती है जी, तो आदमी की बॉडी डेड होगी। आत्मा का दूसरा नाम प्राण शक्ति कह लो, प्राण शक्ति एनर्जी कह लो, चेतना कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, ऑल है। तो जब वो चीज अंदर से वर्थफुल जो चीज है वो निकल गई, यार हार्ट भी पूरा रहता है, ब्रेन भी होता है, काम करना बंद कर देता है। सपोज आपने घुटने को, मैंने कहा देखो, हमने साधना के साथ ईश्वरीय शक्ति को जरूर जोड़ा है। ईश्वर शक्ति क्या है? कोई धर्म नहीं, जिसको डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन फोर्स, कोई मंत्र नहीं, ताकि आपको पूरा लाभ मिले। आपने टांग उठाई, पहली बात तो ये, पहले टांग उठाओ। जैसे आप टांग उठाते हो, आप उठा सकते हो टांग? मैं उठा सकता हूं? नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो शक्ति नहीं अंदर है तो मजाल है मैं टांग भी उठा लूं, ये उंगली भी हिला लूं ऐसे। सब कुछ आप उसी से हो। आपका पर्सनैलिटी, आपका एड्रेस, सारा कुछ उसी से है। थोड़ा चिंतन करना है इस बात के ऊपर, क्योंकि ये बातें एकदम समझ नहीं आती। आदमी कहता है यार बोर करने लग गया। नहीं, ये बोर होने का विषय नहीं है, इसको समझने की बात है ये। क्योंकि इसके बिना मेरा पूरा जीवन निराशा में रहेगा, पश्चाताप में रहेगा, आंसुओं में रहेगा। इसलिए मुझे तृप्त होना है। तृप्त कब होगे आप? जब आप सिट स्टिल होगे। सिट स्टिल। अब देखो, समुद्र में रहती मछली, वो भी प्यासी है, वो भी प्यासी है। तो ऐसे ही हम लोग जो 5-7 मिनट रोज, इतना नहीं करवाऊंगा, आप थोड़ा सा घर पे करना, क्योंकि 5-7 मिनट रूटीन में हमें बैठना है। उसी बात को याद कर लेना, अंदर से मांझना है मुझे, अंदर से मांझना है। ये केवल साधारण बैठना नहीं है ऐसे। आप शवासन में लेटते हो, आप कहते हो बड़ा अच्छा लगता है। शवासन मात्र लेटना नहीं है, शवासन का मतलब है दिस इज ए स्पेशल, इसको बोलते हैं क्यूरेटिव रिलैक्सेशन। लेटते तो आप घर के ऊपर भी हो, परंतु ऐसे नहीं लेटते। क्यूरेटिव कैसे है? द मोमेंट यू रिलीज योर बॉडी पार्ट, आप कभी देख लेना आपको सुकून क्यों मिलता है, ये बात समझने की है। अभी मैं आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट करवाऊंगा भी क्या है वो, क्योंकि आपको योग साधना करते समय आपको पूरा आनंद आए, आप भरपूर जीवन जियो, इसलिए अभ्यास है। आप शरीर को जब ढीला छोड़ते हो क्या होता है? शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं रहता। वाह, चल, आपको शरीर का भान ही नहीं होता, आपने तो शरीर को ढीला छोड़ दिया। अन्यथा पूरा जीवन, सबसे संसार में प्रिय वस्तु क्या है? आपका अपना शरीर। आप इसको आंच नहीं आने देते, तो उसमें क्या है? शरीर के अंगों को ढीला छोड़ देते हो आप। शरीर के अंगों को ढीला छोड़ दिया, मन और बुद्धि का कार्य, इंद्रियों का कार्य रुक गया, और केवल वही सुप्रीम पावर भीतर जो आप महसूस करते हो बॉडी के सेंसेशन से, एक शांत का जो शांत है वो आप महसूस करते हो, आप वास्तव में वो होते हो जब आप उसके साथ संपर्क जोड़ते हो। हाइडल वाली बिजली उसके साथ संपर्क जुड़ता है तो आप भरपूर होना शुरू हो जाते हो। अगेन, अगर रोग है तो रिकवरी विल बी स्पीडी, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंडली करते हैं, ये बाकी थोड़ा सा कक्षाओं से डिफरेंट है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल चलता है, फटाफट जल्दी, वो नहीं है। हमें अंदर से स्वस्थ होना है। अंदर से स्वस्थ कौन होगा? आप देखो, पहलवान है, वो कहता है जी मैं इतने दंड लगा लेता हूं, पर उसमें गुस्सा बहुत है। किस काम का जी वो? बताओ।
जहां गुस्सा होता है वहां क्या बीमारी होती है ये आप सोच लो। गुस्सा तो अपने आप में रोग है ही। अंदर से स्वस्थ कौन होता है? टोटल हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल। हु एम आई? क्या मैं ये गुस्सा हूं? क्या मैं ये चिंता हूं? क्या मैं ये स्ट्रेस हूं? जब तक ये नहीं पता। अब ये है इमोशंस आल्सो। इमोशंस क्या है? आपका जेलसी, उसके पास वो है, ये है कंपैरिजन, एंगर, ये सारा कुछ इमोशंस में आता है। इमोशंस को कंट्रोल आपने देखा होगा जब आप ऐसे बैठते हो, हर एक्टिविटी कंट्रोल्ड हो जाती है। ये अभ्यास ही ऐसा है क्योंकि जितनी बार आपको बताया जाएगा उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा और आप में एक विश्वास पैदा होगा कि मुझे ये करना है। अकेली टांग या प्राणायाम में उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको सिस्टमेटिकली बात को जानोगे नहीं। अगर मैं आपको बोल दूं चलो जी कर दो 100 अपना तुसी 60 मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ कर दो जरा कपालभाति, तुसी लग जाओगे ऐसा जी। व्हाट इज दिस यार? वो बंदा ते बाहरों आया थकिया टुटिया, ਉਹਨੂੰ तो सुख दे यार सब तो पहला। तो इसलिए हर एक्टिविटी में कंसंट्रेशन मैटर, कंसंट्रेशन मैटर। तो थोड़ा एक अभ्यास और कर लेना, बंद, उसके माध्यम से भी आप उसी ईश्वरीय शक्ति को महसूस करते हो। क्योंकि जहां ये जो मेरापन है, मैं, ये आपको उस जो अंदर आपके असेंस है, तत्व है, डिवाइन फोर्स है, उससे अलग करता है कि मैं तो वो हूं, मकान नंबर वो है, बस और कुछ नहीं हुआ। तो ये आपको उससे अलग, सब रोगों की जो जड़ है वो आपका ईगो है। जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ये प्लैनेट सिस्टम चक्कर लगाता है, ऐसे ही अहंकार, ईगो, अहम के सराउंडिंग्स में लोभ, मोह, सब कुछ ये चक्कर लगाता रहता है। इसलिए सबका समाधान है स्टिल योर बॉडी, स्टिल योर बॉडी। आज मैंने ये भी बात नहीं बोली काम योर माइंड, काम योर माइंड नहीं मैंने बोला। क्यों नहीं बोला? तू सिर्फ एनी गल जान लै कि बॉडी नू स्थिर किया गया, बस। मैं परसों ऐसे ही किसी के पास था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो आपको बताता हूं। वो यहाँ पर 6 सेक्टर में राकेश भल्ला जी है, तो मैं उनको ऐसे ही करवाया स्टिल योर बॉडी, स्टिल योर बॉडी, बार बार बोलता गया। जब करने के बाद बोलने लगे, मैं एक बार मुंबई गया, वहां पर एस्कॉन में एक महात्मा बैठे हुए थे, वर्मा जी, वो लाइक के बुत तो आप समझते हो, स्टैचू, हिलता ही नहीं था वो आदमी। फिर मैंने उनको बताया वो क्यों नहीं हिलता था। जब हिलते हो आप, आपका मन डिस्टर्ब रहता है। इसलिए स्टिल योर बॉडी, जिसको शरीर स्थिर करना आ गया उसको सब कुछ आ गया। अब धीरे से बंद लगाना, हथेलियां घुटनों के ऊपर, ताकि आप उस ईश्वरीय शक्ति का एहसास कर सको। वास्तव में आप सांस भी नहीं हो, इस बात को जान लेना। सांस भरे, सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दो, तीनों बंद लगाओ। अब सांस तो आपने रोक दिया, सांस रोके हुए बॉडी इज नॉट डेड, परंतु कुछ और अनुभव होता है। आप वो हो, होश, चेतना, कॉन्शियसनेस। वापस आ जाना। एक बार फिर इसको आंखें खोल के देखना, क्या ये बात वास्तव में हम लोग सांस भी नहीं है, मन तो है ही नहीं,
आदमी कहता ना मैं मन तो बड़ा दुखी है यार, मैं विचारों तो बड़े मेरे नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, मन है ही नहीं कुछ, परंतु ये सब कुछ करने में सहायक है। तो अभी क्या है, जब आप बंद लगाते हो, आपने ये सांस को बाहर रोक दिया निकाल के, तीनों बंद लगा दिए ऐसे, जैसे हम कहते हैं सांस निकल जाने पर बॉडी इज डेड, नहीं सांस नहीं है, हम सांस के पीछे भी कुछ है। आप योग करते हो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, आम आदमी को क्या लेना देना, वो तो उसमें उलझा हुआ है, रहने दो उसको। तो कहने का मतलब ये था कि मुझे भी अभी चीजें ये पता लगी है, मैं कोई पीछे से नहीं सीख गया, जितना जितना आप इसमें रमते जाओगे उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती आपको, और ज्ञान के साथ आपको अभ्यास करना है। तो कहने का मतलब था कि जब आपने बंद लगाकर सांस को रोक दिया, उस समय बॉडी इज नॉट डेड, परंतु कुछ होश आपको पूरा होता है, उसमें होता है जी उसमें। इस बात को अभी आप नोट करना, ताकि कोई आपकी शंका न रह जाए। वो जो होश है तो उसको बोलते हैं चेतना, आत्मा, प्राण शक्ति। इस धरती भ्रमण में दो तरह की चीजें होती हैं, जड़ और चेतन। जड़ क्या है? जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता, वो किसी कारण से होता है। जड़ क्या है? आपका शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? जड़ है, इसका अपना कुछ नहीं है। मन क्या है? जड़ है, इसका अपना कोई वो नहीं है। आप है क्या हो? चेतन, कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति, आत्मा। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि ये सृष्टि को चलाने के लिए दोनों चीजें बहुत आवश्यक है, जड़ भी और चेतन भी। अगर शरीर नहीं होगा तो चेतना कहां रहेगी? इसलिए शरीर का होना भी आवश्यक है, परंतु आप शरीर नहीं हो, आप ये जो मन है, मन नहीं हो, विचार नहीं है। थोड़ा सा आपको, चलो वो कल करेंगे। तो कहने का मतलब ही था कि आप मन भी नहीं हो, इसलिए आप केवल एक कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस को बार बार मैं बोल रहा हूं, आप एक होश हो। आप कहते हो ना यार तू होश में है, और भाई साहब तू होश से मेरा तो गल करो, होश से भी यार। वो होश क्या है? होश ये है, वो होश नहीं है। तो अभी हथेलियां घुट्टों के ऊपर एक बार करना, इसको सांस भरे, सांस को बाहर निकाल दो, तीनों बंद लगा दो। आप देखें सांस ठहर गया, विचार ठहरे हुए हैं। ये होश कैसा है? ये जानकारी आपको पूरी अंदर है, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। ढीला कर देना। बंदों के जो लाभ है आपको स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक सभी मिलते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल मसाज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। आपके शरीर का आकार सही बन जाता है, पेट अपनी स्थिति में आ जाता है। अब इसको एक बार आप देख लेना, कितनी बड़ी क्रिया है ये। अब इसमें क्या है? ये तो सारा सिस्टम रुका हुआ है, ये तो रोक लिया मैंने, बंद मतलब लॉक, परंतु होश पूरा है। आप वो, जब वो होश नहीं रहता, जब वो कॉन्शियस है, देन यात्रा दूसरी हो जाती है। तो इसलिए धीरे से टांगे पीछे की ओर करते हुए, सर आगे की ओर करते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना।
फिर अनुभव, जो ही आप लेटे, शरीर में एक अकड़ाहट सी महसूस हुई होगी आपको लेटने पर, और ढीला छोड़ते ही, क्योंकि जैसे बोला गया इट्स ए क्यूरेटिव रिलैक्सेशन, और ये शब्द भी बड़ा अच्छा है, क्यूरेटिव। जो ही आप लेटे, वो अकड़ाहट नहीं रही, कड़ापन नहीं रहा, हर ऑर्गन फ्लेक्सिबल शुरू हो गया होना। अंदर की कोई रुकावट नहीं है, प्राण शक्ति, रक्त भ्रमण एक एक नस नाड़ी में सामान्य प्रवाह कर रहा है। क्या वाकई आप महसूस करते हो? क्यूरेटिव कैसे? नो योर ब्रीदिंग सिस्टम ऑल्सो। Your breathing system is normal also. हथेली का रुख ऊपर की ओर, आप केवल अनुभव करना। ब्रीदिंग सिस्टम के साथ चाहे हृदय धड़कन है, चाहे लंग्स कैपेसिटी है, लंग्स की फंक्शनिंग है, चाहे ब्रेन एक्टिविटी है, हर चीज लिंक्ड है, परंतु आप स्थिर और शांत रहे। साधना का ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी है। क्या आपको बाहर की कोई आवाज तंग तो नहीं करती? क्योंकि आप यू आर अनकंसर्न अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। अंदर की पकड़ में मजबूती होनी चाहिए। शरीर ढीला, इतना ढीला, अंदर और बाहर से बिना हिले हुए, मानो मिट्टी। जो शरीर को मिट्टी करना जानता है, वास्तव में वो एक नई ऊर्जा चेतना के साथ उठता है, स्वस्थ उठता है वो। इसलिए एक एक अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ दो। बहिरंग नहीं, अंतरंग भी। बहिरंग ये चमड़ी है, खाल है। अंतरंग ग्लैंड्स है, ग्रंथि प्रणाली, अहम अंग है। आपकी सुविधा के लिए शरीर के अंगों के नाम बोले जाएंगे और आप उनको ढीला छोड़ते जाना, बिना हिले। अंदर और बाहर से, अंदर अस्थि है, हड्डियां है, बाहर स्किन है। आप ध्यान मन की आंखों से केंद्रित करते हुए उसको ढीला छोड़ना। पैर की उंगलियां, अंगूठे ढीले। नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज, नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज। पांव की उंगलियां, अंगूठे अंदर और बाहर से ढीला कर दो।
और ये सब कुछ ढीला छोड़ते ही एक आनंद की लहर आने लगती है भीतर, क्योंकि आप वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हो। पंजे बाहर और भीतर विजुअलाइजेशन करते हुए ढीला छोड़ देना। तलवे, एड़ियां, कैसी हड्डी हो सकती है वहां पर? पिंडलियां, नस नाड़ियां सब ढीली रहे भीतर। घुटने, जंघा, नितंब अर्थात नीचे वाला पूरा शरीर शिथिल। हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाई, कलाई से कुहनियां, कुहनियों से कंधे, अंदर और बाहर से ढीला छोड़ देना। बाहर केवल खाल है, स्किन है, अंदर अस्थि है, हड्डियां हैं, नस नाड़ियां हैं। रीढ़ के नीचे वाला भाग ढीला रहे और ढीला छोड़ते ही आपको एक सेंसेशन महसूस होगा, परंतु आप स्थिर रहो, शांत रहो। मध्य भाग, ऊपरी भाग और दोनों कंधे ढीला रहे। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, नस नाड़ियां, the whole digestive system, सीना, लंग्स, हृदय, गला और गर्दन सब ढीला छोड़ दो। हिलना नहीं है आपको। कब तक मैं हिलता रहूंगा, कब तक मैं बेचैन रहूंगा? नहीं, मास्टर द माइंड एंड मास्टर द लाइफ। होठ आपके बंद है परंतु ढीले, बंद रहेंगे परंतु ढीले। वहां भी कुछ आपको महसूस होगा। जीवा नीचे की ओर धंसती हुई, जबड़े वहां भी आपको महसूस होगा सेंसेशन। और तालू, दोनों गाल ढीले ताकि कोई रिंकल ना रहे। आभा, ओज तेज बढ़े। दोनों गाल ढीले, नथने, भौएं और माथे को भी ढीला छोड़ दो। अभी तक आपने पांव के अंगूठे से माथे तक शरीर को ढीला छोड़ा है। अब धीरे से सर का ऊपरी भाग,
अंदर और बाहर से ढीला कर दो। अंदर कैसा है, क्या हो सकता है, आप अनुमान तो लगा सकते हो, कल्पना तो कर सकते हो, परंतु आप उसको ढीला छोड़ दो। कैसा ग्रे और व्हाइट मैटर है वहां पर। इसलिए पैर से सर और सर से पांव तक एक एक अंग को शिथिल कर दो, मिट्टी कर दो। ताकि आप उस महातत्व का बोध कर सको जिस महातत्व के ना रहते शरीर के 5 तत्व उसी 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। इस आवाज के साक्षी बनना और पीछे ही पीछे चलते आना। पांच तत्व और प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन होना, क्योंकि 5 तत्वों में से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये जो महातत्व है, कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा, प्राण शक्ति, एनर्जी, उसी महातत्व के ना रहते पांचों अपनी जगह विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी, जल, जल, तेज, तेज, वायु, वायु, आकाश, आकाश। अर्थात ये पांचों तत्वों को जो जोड़ने वाला है, जो रख रखाव करने वाला है, वही वर्थफुल है। जो पहले भी था, बिफोर बर्थ ऑफ दिस बॉडी, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए उस महातत्व का चिंतन योग्य है, परंतु आप स्थिर रहें। ये बॉडी सेंसेशन के रूप में, ये आपको होश के रूप में, अवेयरनेस के रूप में महसूस होगा। शरीर स्थिर है, मन तो शांत है। ये आपका अपना आप कौन है, 2-3 मिनट के लिए गहरी शांति में उतर जाओ और उसका अनुभव करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन के अंत में कहां चला जाऊंगा, ताकि आप कह सको इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, आई एम द सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स।
अगर वह बेसिक नेचर को नहीं समझ पाया, द लाइफ इज इनकम्प्लीट, फेलियर है, डिफीटेड है। तो जीवन रहते उसको अनुभव कर लेना। अगेन गॉड इज एक्सपीरियंस, वो देखने वाली बात नहीं है। कुछ लाइनें सोचने के ऊपर मजबूर कर देती है। कब तक बहिर्मुखता में, दुखों में मैं उलझा रहूंगा? केवल 2 पंक्तियों में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु इसको अंदर थोड़ा ग्रहण कर लेना। आपने सुना होगा बहुत बार, परंतु फिर भी ये अवस्था वो है जब मुझे आपको बताना है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धीरे से पांव मिलाते हुए दाईं और करवट लेना, कोहनी का सहारा देते हुए उठ बैठे, चेहरा सामने की ओर, केवल शांत बैठना 30 सेकंड्स के लिए। स्टिल, आंख बंद, अनुभव का विस्तार होने दो। पामिंग करते हुए धीरे धीरे, अग्रेसिव नहीं, धीरे धीरे, आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।